जय भीम। क्या सच में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अकेले ही भारत का संविधान लिखा? क्या आपने कभी सोचा है कि एक दलित होकर इतनी मुश्किल परिस्थितियों में शरीर कमजोर होने के बावजूद कैसे उन्होंने ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया? और जो लोग उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या उन्हें पता है कि वही संविधान हमारे और आपके अधिकारों की रक्षा करता है? आज हम बात करेंगे उस महान इंसान की जिसने न सिर्फ संविधान लिखा बल्कि समाज को न्याय और बराबरी का संदेश दिया। रुको, ये कहानी है शक्ति, मेहनत और अटूट साहस की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ, लेकिन उनका बचपन इतना आसान नहीं था। दलित होने के कारण इन्हें स्कूलों में बैठने के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती थी। उन्हें पानी पीने और किताबें पढ़ने तक की आजादी नहीं थी। सोचे, ऐसी हालत में एक बच्चा कैसे आगे बढ़ सकता है? लेकिन बाबा साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करेंगे। उनकी मेहनत और उनके ध्येय ने उन्हें आगे पढ़ाई के लिए विदेश भेजा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक। और ये सब तब हुआ जब उनका स्वास्थ्य लगातार कमजोर था, लेकिन उनका मन और लक्ष्य हमेशा मजबूत रहा। अब सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बाबा साहब को अकेले क्यों चुना गया? उस समय राजनीति, समाज और सत्ता में सिर्फ ऊंचे वर्गों के हाथ में थे, लेकिन बाबा साहब में शक्ति, न्याय की समझ और मेहनत की क्षमता थी। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी में बाबा साहब ने सबसे कठिन मुद्दों, फंडामेंटल राइट्स, रिजर्वेशन, माइनॉरिटी राइट्स पर रिसर्च और ड्राफ्ट तैयार किया था। सोचे, रात दिन बिना रुके अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालकर बाबा साहब ने 3 साल के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। और हाँ, जो लोग कहते हैं कि उन्होंने अकेले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, उन्हें समझना चाहिए कि बाबा साहब ने सबसे ज्यादा मेहनत की, बिना किसी डर और दबाव के। क्या आप जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन क्यों कहा जाता है? दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स इसे स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब की सोच, दूरदृष्टि और सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता अद्भुत थी। कॉन्स्टिट्यूशन ने सबके लिए फंडामेंटल राइट्स दिए, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र से हो। बाबा साहब ने ऐसी धारा लिखी कि समाज में बराबरी और न्याय हमेशा कायम रहे। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से लागू होते हैं। हर सिटीजन को एजुकेशन, इक्वेलिटी, फ्रीडम, ये सब बाबा साहब के विजन से मिला। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बाबा साहब का विरोध करते हैं, जो कहते हैं कि वे सिर्फ दलितों के लिए काम करते थे या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गलत किया। क्या आपको पता है, वही बाबा साहब आपके और मेरे लिए लड़े। बाबा साहब ने हमारे अधिकारों की रक्षा की। अगर आज भी आप शिक्षा, नौकरी और समाज में सम्मान पाते हैं, तो इसके पीछे बाबा साहब का संघर्ष है। विरोध करना आसान है, लेकिन सही काम करना मुश्किल। बाबा साहब ने वही किया, मुश्किल असंभव को भी संभव कर दिखाया। क्या आपने कभी सोचा, संविधान सिर्फ किताब नहीं, ये बाबा साहब का सपना, उनकी मेहनत, उनका प्यार और उनका गुस्सा है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने न्याय नहीं दिया। जब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जब आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, जब आप समाज में बराबरी महसूस करते हैं, तो ये सब बाबा साहब की मेहनत और विजन का परिणाम है। अगली बार जब कोई आपको कहे बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन अकेले नहीं लिखा, तो आप समझ जाइए, उन्होंने अकेले सबसे ज्यादा मेहनत की और हम सब के लिए लड़े। क्या आप उनके संघर्ष और विजन को भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही संदेश हमें आगे बढ़ाता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कमेंट में बताइए कि आपको बाबा साहब की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और हाँ, ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। बाबा साहब ने हमें दिखाया कि मेहनत, साहस और न्याय के लिए लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। चलो उनके विजन को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता हो तो ज्वाइन और थैंक्स फीचर्स के जरिए आप मेरे काम को सराह सकते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो। चलो मिलते अगले वीडियो में। जय भीम।